नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी समूह के मालिक भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की दोस्ती से तो आप वाकिफ ही होंगे। जी हां, वही दोस्ती जिसके सामने शोले फिल्म वाली जय वीरू की दोस्ती भी फेल हो जाती है। वही दोस्ती जिसके मोहब्बत के अफसाने आए दिन अखबारों रिसालों में छपते रहते हैं। पता नहीं किसने किसकी मदद की, लेकिन एक विश्व गुरु बन गया और दूसरा विश्व का टॉप धन्ना सेठ। जिस मोहब्बत की शान में अडानी पर भारत सरकार के इतने कॉन्ट्रैक्ट लुटा दिए जाते हैं कि बाकियों को अपनी अमीरी पर शक होने लगता है। यहां तक कि अंबानी, दमानी और मित्तल जिंदल तक को अडानी के ऐश्वर्य के आगे अपना अस्तित्व निरर्थक लगने लगता होगा। कुल मिलाकर मोदी और अडानी की दोस्ती कमाल कर रही है। खैर, ये सारी बातें आप जानते भी होंगे, लेकिन आज की खबर यह है कि इन दिनों अडानी को हवाई जहाज से खेलने का चस्का लगा है। भारत के विशालतम हवाई अड्डों से लेकर छोटे मोटे हवाई अड्डों तक पर वो अपना नियंत्रण चाहते हैं और उन्हें हासिल हुआ भी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे से लेकर लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, मंगलुरु तक के हवाई अड्डे अडानी के हो चुके हैं। इसी कड़ी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन अडानी समूह को लीज पर सौंप दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2020 में उसने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। केरल की वामपंथी सरकार ने मोदी सरकार के राष्ट्रवादी फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसने हाई कोर्ट का रुख किया कि अडानी को नियम कायदे ताक पर लगकर उसको जानबूझकर फायदा पहुंचाने के इरादे से तिरुवनंतपुरम का हवाई अड्डा सौंपा गया है। लेकिन हाई कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका खारिज कर दी। लेकिन इस हार से केरल सरकार ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आगे क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि कई तोहमतों के बाद भी अडानी और मोदी की मित्रता ठीक उसी तरह चल रही है जिस तरह यह गीत कि चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। यह कमाल का दोस्ताना है, क्योंकि गौतम अडानी है अंधाधुंध पैसा कमाने की चाहत रखने वाले, देश को खरीद लेने पर आमादा एक सफल बिजनेसमैन, और नरेंद्र मोदी ठहरे झोला उठाकर चल देने वाले फकीर। तो आज बात फकीर के झोले में पड़े खजाने और अडानी के आगे बढ़ते जाने की। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की जमीन कौड़ियों के भाव अडानी को बेचने से लेकर दूसरे देश श्रीलंका तक में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने तक को लेकर मोदी की भूमिका पर सवाल उठे हैं। यहां तक कि खुद श्रीलंका में एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी ने सवाल उठाए कि मोदी ने अडानी को ठेका दिलवाने के लिए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया था। बाद में श्रीलंका सरकार को सफाई देनी पड़ी। कहते हैं कि अडानी की अमीरी में मोदी की फकीरी का बहुत बड़ा हाथ है। 2002 का साल याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के कत्लेआम को लेकर चौतरफा घेरे हुए थे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति तक उनके खिलाफ हो गए थे। सीआईआई ने खुले तौर पर विरोध किया था। मोदी की भूमिका पर आलोचना का रुख था उसका, और मोदी को गुजरात में हुई सबसे बड़ी त्रासदी के लिए जिम्मेदार बता रहा था उनको। ऐसे गाढ़े वक्त में उन कारोबारियों के बीच से एक कारोबारी निकलता है जो मोदी के साथ खड़ा होता है। वो उद्योगपतियों को मोदी के पक्ष में करने की जिम्मेदारी लेता है। उस कारोबारी का नाम था गौतम अडानी। गौतम अडानी ने ऐलान कर दिया था कि अगर सीआईआई नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा तो हम उसके समानांतर एक नया संगठन खड़ा कर लेंगे। इसके बाद मोदी गुजरात में ताकतवर होते गए और अडानी अमीर होते गए। साल दर साल ये दोस्ती पक्की होती गई। 2013 में इस दोस्ती की एक और मिसाल देखने को मिली, जब नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री अमेरिका के व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया। लेकिन व्हार्टन के छात्रों और शिक्षकों ने मोदी के नाम पर हंगामा कर दिया। इसके बाद मोदी के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। कमाल देखिए, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अडानी भाईजान। कार्यक्रम रद्द होने के बाद अडानी ने इससे स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि दोस्ती के पीछे का मुफाद और दोनों हाथों से बजती ताली का सच क्या है। खैर, अब समझिए कैसे अडानी ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में लिया। आपको याद हो तो मोदी सरकार ने नवंबर 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे
6 हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की अनुमति दी थी। इसके लिए बोलियां मंगाई गई। इन बोलियों को 25 फरवरी 2019 को खोला गया। अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर और गुवाहाटी हवाई अड्डों के परिचालन के लिए अडानी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाई और इनके संचालन के अधिकार हासिल कर लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50 सालों के लिए अडानी समूह को देने के नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अगले साल यानी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को भी पट्टे पर अडानी समूह को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी भी राज्य या सरकार ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन केरल में सारी पार्टियां मोदी सरकार के अडानी प्रेम के खिलाफ खड़ी हो गई। इसके खिलाफ विधानसभा में बाकायदा एक प्रस्ताव लाया गया, सारी पार्टियां मिलकर, और केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के जरिए विधानसभा ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि हवाई अड्डे के प्रबंधन को राज्य सरकार के एक विशेष उद्देश्य निकाय यानी एसपीवी को सौंप दिया जाए। एसपीवी आमतौर पर एक छोटी इकाई होती है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन इसे बनाने वालों से स्वतंत्र होता है, लेकिन मोदी सरकार ने अडानी की मोहब्बत में केरल विधानसभा के प्रस्ताव को हवा में उड़ा दिया। केरल सरकार और कुछ कर्मचारी संघों ने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन 19 अक्टूबर 2020 को हाई कोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन और सीएस डायस की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका विचार योग्य ही नहीं है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। अदालत का कहना था कि हवाई अड्डों के निजीकरण के संबंध में कार्यपालिका के नीतिगत फैसले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। याचिका खारिज होने के 1 महीने के बाद केरल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, हालांकि अब वो भूतपूर्व हो चुके हैं, और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल सरकार और हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। उसने इस दलील को नहीं माना कि जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नियम और शर्तें तय की गई थी। मतलब अब तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भी अंतिम तौर पर अडानी का हो चुका है। राष्ट्रवादी सरकार की राष्ट्रवादी नीतियों में एक राष्ट्रवादी हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।